नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे घाट से नीचे गिरे हुए ट्रक को रेस्क्यू किया गया और कैसे इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। ये घटना चिल्पी घाटी की है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जबलपुर से बिलासपुर आते समय बीच में पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। ये एक्सीडेंट 4 बजे सुबह हुआ है और वहां मौजूद लोगों और पुलिस के अकॉर्डिंग ये ट्रक स्पीड में था और इसके ब्रेक काम नहीं किए। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर बहुत ज्यादा ब्रेक मार मार के गाड़ी चला रहा था और इसका प्रेशर टैंक पूरा खाली हो गया था। अब यार ये प्रेशर टैंक का ब्रेक से क्या लेना देना है? अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बहुत ज्यादा लेना देना है भाई। ट्रक में एयर ब्रेकिंग सिस्टम आता है। थोड़ा सिंपली समझाऊं तो आपने ट्रक रुकते समय कुछ इस तरीके की आवाज सुनी होगी। ये आवाज एयर की ही है। जब एयर बाहर निकलती है उसकी आवाज आती है। सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई टायर की हवा चेक कर रहा हो, क्योंकि इसमें भी सेम तरीके से एयर प्रेशर का ही प्रिंसिपल है। अब मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझा देता हूं कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रक में एक एयर कंप्रेसर लगा होता है जो प्रेशर बिल्ड करने का काम करता है। ये कंप्रेसर वैसा ही सेम रहता है जैसा आपने हवा चेक करने वाले के यहाँ पे देखा होगा, कुछ इस तरीके की मशीन। अब इसमें आप टॉप पर देखेंगे तो ये 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं। ये जस्ट लाइक एन एसी इंजन रहते हैं। यही मेन एयर को कंप्रेस करने का काम करते हैं। इसीलिए इस यूनिट को कंप्रेसर कहा जाता है, क्योंकि कंप्रेस करता है वो एयर को। उसके नीचे लगा होता है ये टैंक। इसमें वो कंप्रेस्ड एयर को स्टोर कर लेता है और इस पिस्टन को इस मशीन में घुमाने का काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपल। अब यही सेम मैकेनिज्म ट्रक में भी लगा होता है। बस ट्रक और ये हवा भरने वाली मशीन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। बड़े ट्रक्स में जो टैंक्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा एयर प्रेशर की जरूरत होती है, और छोटे ट्रक्स में छोटा टैंक होता है। सिंपल। अब आप कंप्रेसर की फोटो देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। लग रहा है ना कुछ एसी कंप्रेसर टाइप अपनी गाड़ियों में जैसा लगा रहता है। ये कंप्रेसर भी एसी कंप्रेसर जैसा ही है, सेम चीज है, बस थोड़ा सा वर्किंग अलग है। वो एसी गैस को कंप्रेस करने का काम करता है और ये नॉर्मल एयर को, जो अपने सराउंडिंग एयर है, उसको कंप्रेस करके टैंक में भरने का काम करता है। इसमें जो आपको ये पुली दिख रही है, इसमें बेल्ट लगा होता है। ये जो पुली है जो इंजन से कनेक्टेड होती है और इंजन इसको घुमाता है। सिंपल। यही सेम अपनी कारों में भी होता है। एसी कंप्रेसर हो या ऑल्टरनेटर हो, ऐसे ही इंजन उनको एक पुली और बेल्ट के जरिए घुमाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं और अपनी गाड़ियों में भी आप देख सकते हैं भाई। लेकिन ये मत सोच लेना कि कारों में भी एयर ब्रेकिंग आती है। कारों में नहीं आती भाई एयर ब्रेकिंग, ट्रकों में आती है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये जो एयर कंप्रेसर है वो कैसा दिखता है। चलिए अब ट्रक के एयर कंप्रेसर पर वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही इंजन या मोटर इस पुली को घुमाती है जिससे कि पिस्टन चलता है और वो एयर को कंप्रेस करके एक रिजर्वायर यानी टैंक में स्टोर कर देता है, जो ट्रक्स में खासकर हॉर्न के लिए, ब्रेक के लिए और भी चीजों के लिए काम आते हैं। ब्रेक में जो प्रेशर यूज होता है वो लगभग 100 से 120 psi तक का यूज होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारी गाड़ी में लगभग 30 psi का प्रेशर टायरों में भरता है भाई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सब में ऑटोमेशन आ गया है। जैसे ही टैंक में प्रेशर लो हो जाता है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑन कर देता है। जस्ट लाइक आप जैसे बटन दबाते हैं एसी का और कंप्रेसर आपका चालू हो जाता है, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जो कि टाइम टू टाइम कंप्रेसर को चालू कर देता है। हमेशा नहीं चलता रहता इसका कंप्रेसर। तो जैसे ही टैंक में प्रेशर लो होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑन करके टैंक में एयर को भर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा ब्रेक यूज करने से टैंक बहुत ज्यादा तेजी से खाली हो जाता है, जिसको कंप्रेसर जल्दी से फिलअप नहीं कर पाता। तो उस केस में ड्राइवर गाड़ी को रोक के इंजन को रेस करके रखते हैं, जिससे कंप्रेसर आराम से एयर टैंक में फिलअप कर दे, जैसा कि इस वीडियो में ये ड्राइवर अपने ट्रक में कर रहा है। Time for 2 minutes. I'm going to press my RPM from 600 to 900. Okay.
My pressure reached 100. इसके बाद ये जैसे ही आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, ये कंप्रेस्ड एयर व्हील के पास लगे कुछ इस तरीके के एयर चैम्बर में जाती है जो इसको इन्फ्लेट करता है और ये पुश रॉड को आगे पुश करता है और स्लैक एडजस्टर जो कि ऐसा टाइप का मैकेनिज्म है उसको मूव करता है और वो ड्रम के ब्रेक शू असेंबली को ऑपरेट करता है और ब्रेक अप्लाई कर देता है, जैसा कि आप अपने वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। सिर्फ एयर क्या कर रही है, एक चैम्बर को ऑपरेट करने का काम कर रही है, बाकी वो संभाल ले रहा है। उम्मीद करता हूं ये आपको छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार ड्राइवर्स अपनी लापरवाही में ये टैंक को फिलअप नहीं करते, तो जब एयर प्रेशर ही नहीं होगा तो ब्रेक्स कैसे ऑपरेट करेंगे और ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे इस ट्रक को घाट से रेस्क्यू किया गया। अब देखिए, सबसे पहले ये हाइड्रा को बुलवाया गया। ये जो हाइड्रा है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है जिससे लोड उठाने पर गाड़ी पीछे से ना उठे, इसीलिए लोड को गाड़ी के बीच वाले एरिया पे, मतलब उसकी जो बीच की चैसी है वहां पर दिया गया है क्रॉस मेंबर्स लगा के, और हाइड्रा का लास्ट एरिया उसमें काउंटर वेट लगा दिया जाता है। और अगर आप देखो तो फ्रंट टायर में भी आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, 2 टायर लगा के सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी जो है लोड उठाते समय वो खराब मत हो और ज्यादा लोड ये उठा पाए। अब इस क्रेन में आर्म, जिसको हम बूम भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में, ये एक्सटेंडेबल दिया हुआ रहता है जिससे इसकी लेंथ बढ़ाया या घटाया जा सके। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें इस वीडियो में तो आपको इसमें वेट कैपेसिटी लिखी हुई दिखेगी। जितना लंबा इसका आर्म होगा उतना कम इसका लोड उठाने की कैपेसिटी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है लीवरेज। ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब इन हाइड्रास में भी लोड उठाने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मशीन्स आती हैं और ये सबसे छोटी मशीन थी जो कि सबसे कम वेट उठा सकती थी। पूरा आर्म एक्सटेंड करने के बाद 7.2 टन तक उसकी कैपेसिटी हो जाती है। और अगर ये मशीन का जो आर्म है या बूम है उसको सबसे कम लेंथ पे लेके चले जाओ तो ये मैक्स टू मैक्स 10 टन तक उठा सकती है। तो सबसे पहले जो क्रेन वाले थे उनने क्या किया कि गाड़ी के डाले में लगे लोहे में चेन को बांधा और उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत था। अब आप खुद ही देखिए कि जो ट्रक का डाला है उसमें जो ऊपर वाले एरिया जहां पे इनने बांध के रखा है चेन को, वो इतना ज्यादा पतला है कि वो कहां से पूरे ट्रक का लोड उठा पाएगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, वही हुआ जो होना था। जैसे ही ट्रक थोड़ा सा ऊपर आया उस डाले का लोहा टूटा और ट्रक वापस जाके नीचे गिर गया। और इसी दौरान ये भी हुआ कि आप देख सकते हो जैसे ही ट्रक थोड़ा सा ऊपर आने लग गया, क्रेन पीछे से उठना चालू हो गई भाई। चूंकि क्रेन उसका लोड नहीं उठा पा रही थी, उसका काउंटर वेट से ज्यादा ट्रक का वेट हो जा रहा था किसी भी कारण से, मतलब मास ज्यादा शिफ्ट हो रहा हो उसके कारण, तो जो क्रेन थी वो पीछे से उठना चालू हो गई। पीछे वाला चक्का आप देख सकते हो इस वीडियो में कि हवा में है। फिर ड्राइवर ने क्रेन को नॉर्मल किया और उसके बाद में उनने बैठ के ये सोचा कि कहां पे ट्रक के चेन बांधने से हम इसको आसानी से ऊपर खींच सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर इस ट्रक को ऊपर लाना था तो उसका सबसे आइडियल तरीका ये था कि ट्रक 2 हाइड्रा मंगा के दोनों साइड से ट्रक को बांधा जाता और फिर उसके बाद उसको ऊपर लेके आया जाता। लेकिन चूंकि एक हाइड्रा की ही कीमत 40-50 हजार रुपए उस समय की लग जाती है, तो इसीलिए कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इसीलिए एक ही हाइड्रा को मंगवाया गया। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम था कि क्रेन को बार बार हटाना पड़ रहा था क्योंकि ट्रैफिक लग जा रहा था लंबा लंबा, और घाटी रास्ते में अगर लंबा जाम लग जाए वो भी दोनों साइड से, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और काफी ज्यादा टाइम लग सकता है उस ट्रैफिक को क्लियर होने में, क्योंकि कुछ होशियार लोग गाड़ी को बिना पेशेंस के घुसा देते हैं इधर उधर और उसके बाद में ट्रैफिक और ज्यादा लग जाता है क्योंकि सकरा रास्ता होता है इसीलिए। फिर उसके बाद बहुत सोचने और समझने के बाद, हमारा भी सजेशन सुनने के बाद, क्रेन वालों ने क्रेन को थोड़ा सामने लाया, ट्रक की चैसी से बांध दिया और धीरे धीरे ट्रक को खींचना चालू कर दिया क्रेन ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि ट्रक का जो पिछला एक्सल था वो वहां नीचे लगे पेड़ की जड़ों में फंस गया था, तो वो जो है वो खींचना वापस क्रेन को चालू कर दिया, प्लस ट्रक का वेट भी। जैसे ही क्रेन थोड़ा पीछे जाती थी ड्राइवर ब्रेक लगाता था और उतने में क्या होता था कि जो क्रेन थी वो खिसक के वापस सामने आ जाती थी, तो ट्रक जहां से उठता था वो वहीं पे वापस पहुंच जाता था। ऐसा 2-3 बार होने के बाद में क्रेन ड्राइवर ने तो हाथ उठा दिया कि भाई नहीं हो पाएगा, इतनी सी क्रेन से ये ट्रक बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे लेके जाता था क्रेन को, ट्रक वापस उसको अपनी जगह खींच लेता था। जैसे ही क्रेन थोड़ा सा जाके पीछे रुकी, जैसे ही इंजन फोर्स को हमने नॉर्मल किया, वैसे ही ब्रेक लगाया और उसके
बाद में जो क्रेन थी वो घसीटते हुए सामने की तरफ खिसक जाती थी। ये भी आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने और मेरे दोस्त आयुष ने एक सजेशन दिया कि भाई आप क्रेन के सामने वाले चक्के के सामने बोल्डर्स लगाते जाओ, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो बोल्डर्स क्रेन को सामने खिसकने नहीं देंगे, और थोड़ा सा पीछे लो, फिर उसके चक्के के सामने वापस बोल्डर लगाओ, फिर थोड़ा पीछे लो, तो इससे क्या होगा कि ट्रक जल्दी भी बाहर आ जाएगा और क्रेन सामने की तरफ खिसकेगी भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि उनने ऐसा ही किया, और ऐसा करने पर ट्रक सही में जल्दी से बाहर आ गया, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। उसके बाद क्रेन ने धीरे धीरे ट्रक को ऊपर खींचा और अपने आर्म को छोटा करते गया, जिससे ट्रक जल्दी ऊपर आए और लीवरेज कम हो जाए, जिससे क्रेन की जो वेट उठाने या जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद क्रेन वाले ने ट्रक को ब्रिज की वॉल पर टिका दिया लाके, जिससे वॉल तो डैमेज हो ही गई ब्रिज की, साथ ही साथ वहां पे लगा साइन बोर्ड भी डैमेज हो गया। अब बेचारे क्रेन वाले के पास में कोई चॉइसेस नहीं थी, उसको ऐसा करना ही पड़ा। या तो वो ट्रक ऊपर ले आता या तो वो वॉल या साइन बोर्ड को देख लेता, क्योंकि उसी ने बताया कि ऐसी सिचुएशन में ट्रक को उठाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दो हाइड्रा लाया जाता और दोनों हाइड्रा को एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड से बांध के उठा के रख दिया जाता सड़क पे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता, लेकिन चूंकि बजट नहीं था मालिक का, इसीलिए जो है ऐसा किया गया कि एक सिंगल हाइड्रा से उठाना पड़ा, क्योंकि एक बार हाइड्रा को बुलाने के 40-50 हजार रुपए तो लग ही जाते हैं, ये तो गारंटी है भाई। इसी हाई कॉस्ट के कारण ऐसा जो है लिमिटेशंस हो जाती हैं। उसके बाद जब ट्रक बीच सड़क पर आ गया तो सामने वाली चैसी से चेन को खोल के पीछे वाली चैसी में बांधा गया। उसके बाद उठा के उसके डाले साइड से उसको थोड़ा साइड किया गया, फिर सामने साइड से बांधा गया, वहां से उठा के साइड किया गया। कुछ इस तरीके से ट्रक को रोड के साइड कर दिया गया, जिससे कि जाम न लगे या वहां से गुजरने वाली गाड़ियां जो तेज स्पीड में गुजरती हैं वो ट्रक से टकरा के डैमेज ना हो या उनका भी एक्सीडेंट ना हो। जल्दी से ट्रैफिक को क्लियर किया गया और कुछ इस प्रकार से ट्रक को ऊपर लाया गया और ऐसे रेस्क्यू किया गया। इस दुर्घटना में ड्राइवर ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था, जैसे कि आप ट्रक के कैबिन को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ट्रक को उठाने का काम उसका मालिक खुद आके करवा रहा था। कभी कभी लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ जाती है। देखिए, वो बंदा अपनी लाइफ से ही हाथ धो बैठा। उम्मीद करता हूं आपको इस एक्सीडेंट के कारण ट्रक के ब्रेकिंग सिस्टम और क्रेन का थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान तो पता चल ही गया होगा। देखिए, ऐसे हजारों एक्सीडेंट हर दिन होते हैं और इससे कई गुना खतरनाक भी होते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी वीडियो आप तक पहुंचाना काफी नहीं है। उनके पीछे क्या कारण है, गाड़ियां कैसे काम करती हैं, क्या क्या मैकेनिज्म गाड़ियों में लगे होते हैं, ये सब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप खुद अपनी एक एनालिसिस कर पाएं और कोई आपको किसी चीज को लेकर बेवकूफ ना बना पाए और आप चीजों को बेहतर समझ पाएं। उम्मीद करता हूं जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल चीजें पता चली होंगी, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं लगा होगा। और मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं पसंद ही आया होगा। अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे टेक्निकल नॉलेज वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स, कार कैपेबिलिटी लॉन्ग रन्स, माइलेज रन, एक्सीडेंट एनालिसिस वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। आप मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करें और वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस या मेल आईडी ritikd0@gmail.com, जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रही होगी और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगी, उस पर आप मुझे मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।